हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग ही वास्तव में अमीर बन पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, पैसे कमाते भी हैं, फिर भी उनके पास असली दौलत नहीं बनती। ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा तरीका है जिसे समझकर कोई भी इंसान धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकता है? यही सवालों का जवाब देते हैं नवाल रविकांत। नवाल रविकांत कहते हैं कि अगर तुम वेल्थ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा कमाना और वेल्थ बनाना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होते, क्योंकि सैलरी तुम्हें पैसे देती है लेकिन वेल्थ तुम्हें आजादी देती है। वेल्थ क्या है? वेल्थ वो एसेट्स हैं जो तब भी तुम्हारे लिए पैसे बनाते हैं जब तुम सो रहे होते हो, जैसे कि बिजनेसेस, स्टॉक्स, सॉफ्टवेयर, कंटेंट या कोई भी ऐसी चीज जो स्केलेबल हो। नेवल के अनुसार अगर तुम अपना समय बेचकर पैसे कमा रहे हो तो तुम हमेशा एक लिमिट में फंसे रहोगे, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसी चीज बनाते हो जो तुम्हारे बिना भी काम करे, तभी असली वेल्थ बनती है। इसीलिए नवाल बार बार एक कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा बड़ा रिजल्ट निकालना। पुराने समय में लेवरेज सिर्फ दो तरह का होता था, लेबर और कैपिटल। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में दो नए पावरफुल लेवरेज आ चुके हैं, कोड और मीडिया। कोड का मतलब है सॉफ्टवेयर, एप्स, ऑटोमेशन, और मीडिया का मतलब है कंटेंट, वीडियोस, पॉडकास्ट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स। इन दोनों की खास बात क्या है? इनमें परमिशन की जरूरत नहीं होती और ये इन्फिनिटली स्केलेबल होते हैं। यानी तुम एक बार एफर्ट डालते हो और उसका फायदा हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अब सवाल आता है, क्या हर कोई ये कर सकता है? नवाल कहते हैं हां, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें डेवलप करना होगा स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है? ये वो नॉलेज है जो यूनिक हो, जो इजीली कॉपी ना हो सके और जो तुम्हारे नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से आता हो। ये वो स्किल नहीं है जो सिर्फ कॉलेज डिग्री से मिल जाए। ये वो स्किल है जो तुम टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ और डीप इंटरेस्ट के साथ बनाते हो। जब स्पेसिफिक नॉलेज लेवरेज के साथ जुड़ता है, तब वेल्थ क्रिएशन की असली मशीन शुरू होती है। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग शॉर्ट टर्म में जीतना चाहते हैं। नवल कहते हैं, अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो तुम ऑलमोस्ट हमेशा गलत डिसीजंस लोगे, क्योंकि असली वेल्थ कंपाउंड होती है और कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी जगह हार मान लेते हैं। उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, और इसी चक्कर में वो लॉन्ग टर्म गेम हार जाते हैं। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें लॉन्ग टर्म थिंकर बनना होगा। हर बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़ा एंटरप्रेन्योर एक चीज कॉमन रखता है, वो लॉन्ग टर्म खेलता है। लेकिन नवल सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करते, वो हैप्पीनेस की भी बात करते हैं। उनके अनुसार अगर तुम अंदर से बेचैन हो तो ज्यादा पैसा भी तुम्हें शांति नहीं देगा। हैप्पीनेस कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। नवल कहते हैं, डिजायर जितनी कम होगी, मन उतना शांत रहेगा, क्योंकि दुख अक्सर हमें बाहर की चीजों से नहीं, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस से मिलता है। जब इंसान हर समय ज्यादा चाहता रहता है तो सैटिस्फैक्शन कभी नहीं आता। लेकिन जब इंसान प्रेजेंट में रहना सीख जाता है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। आखिर में नवल एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। यानी
अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनो जो भरोसेमंद हों, जो लंबे समय तक साथ चलें और जो शॉर्ट टर्म फायदा देखकर रिश्ते न तोड़ें। क्योंकि असली सक्सेस अकेले नहीं बनती, वो सही लोगों के साथ मिलकर बनती है। अगर तुम वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों चाहते हो तो आज से ही अपने डिसीजंस बदलो, अपने स्किल्स पर काम करो और लॉन्ग टर्म गेम खेलना शुरू करो। यही नवल रविकांत की असली फिलॉसफी है और यही वो माइंडसेट है जो एक आम इंसान को फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर लोग स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप ही क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे भीड़ को फॉलो करते हैं। स्कूल में सब वही पढ़ते हैं जो सिलेबस में होता है, कॉलेज में वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, और नौकरी में वही स्किल सीखते हैं जिनकी डिमांड अभी है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में रिप्लेस हो सकती हैं। नवल रविकांत कहते हैं, अगर तुम एवरेज रास्ता चुनते हो तो एवरेज लाइफ ही मिलेगी। स्पेसिफिक नॉलेज हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी शुरुआत में नहीं होती, वो तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ती है। ध्यान से सोचो, बचपन से तुम्हें कौन सी चीज नेचुरली आकर्षित करती थी? किस काम में तुम समय का ध्यान भूल जाते हो? किस टॉपिक पर तुम बिना थके घंटों बात कर सकते हो? यही तुम्हारे स्पेसिफिक नॉलेज के क्लूज हैं। लेकिन सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। नवल कहते हैं, नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए लेवरेज जरूरी है। आज के समय में इंटरनेट ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। पहले अगर तुम्हें बिजनेस शुरू करना होता था तो कैपिटल चाहिए होता था, टीम चाहिए होती थी, परमिशंस चाहिए होती थीं। लेकिन आज एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और सही स्किल के साथ कोई भी इंसान ग्लोबल लेवल पर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यही रीजन है कि नवल बार बार कहते हैं, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल। अगर तुम बिल्ड कर सकते हो और सेल करना जानते हो तो तुम प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल हो। बिल्ड का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं है, तुम कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो। और सेल का मतलब सिर्फ सेल्समैन बनना नहीं है। सेल का मतलब है अपनी वैल्यू क्लियरली कम्युनिकेट करना, लोगों की प्रॉब्लम समझना और उन्हें जेन्युइन सॉल्यूशन देना। जो लोग बिल्ड और सेल दोनों सीख लेते हैं, वे धीरे धीरे अपनी खुद की इकोनॉमी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक मेंटल ट्रैप आता है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हम रोज देखते हैं, कोई जल्दी अमीर बन गया, किसी का स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया, कोई ट्रेडर ओवरनाइट प्रॉफिट दिखा रहा है और हम सोचते हैं मैं पीछे रह गया। नवल कहते हैं, ये सबसे डेंजरस सोच है, क्योंकि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। अगर तुम दूसरे की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करोगे तो फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। इसके बजाय अपने गेम पर फोकस करो। नवल एक और पावरफुल बात कहते हैं, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। यानी कंपटीशन से लड़ने की कोशिश मत करो, इतने यूनिक बनो कि कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाए। जब तुम जेन्युइनली अपने इंटरेस्ट के फील्ड में डीप जाते हो तो धीरे धीरे तुम अलग दिखने लगते हो और यही डिफरेंशिएशन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। नवल कहते हैं, अगर तुम लाइफ में बड़ा खेल खेलना चाहते हो तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपना नाम, अपनी रेप्यूटेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दांव पर लगाना। ज्यादातर लोग सेफ खेलते हैं, वे रिस्क नहीं लेते, वे पब्लिक कमिटमेंट नहीं करते, वे ओनरशिप नहीं लेते और इसी वजह से उनका अपसाइड भी लिमिटेड रहता है। हाई अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल, लेकिन इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है। नवल इंटेलिजेंट रिस्क लेने की बात करते हैं, कैलकुलेटेड बेट्स, लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस। अब यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, जजमेंट। नवल कहते हैं, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग जजमेंट है तो तुम्हें हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं। तुम सही लोगों को चुन सकते हो, सही अपॉर्चुनिटीज पहचान सकते हो और सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हो।
जजमेंट कैसे इंप्रूव होता है? पढ़ने से, अनुभव से, गलतियों से सीखने से और शांत दिमाग से सोचने से। यही रीजन है कि नवल मेडिटेशन और मेंटल क्लैरिटी पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड हर समय नॉइजी है तो तुम क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाओगे। वेल्थ सिर्फ हार्ड वर्क का गेम नहीं है, ये क्लियर थिंकिंग का गेम है। और क्लियर थिंकिंग तभी आती है जब तुम्हारा माइंड क्लटर फ्री हो। इसीलिए नवल हैप्पीनेस को लग्जरी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस टूल मानते हैं। जब तुम अंदर से शांत होते हो तो तुम बेहतर सोचते हो, बेहतर डिसीजंस लेते हो और लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल बनते हो। अंत में नवल एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है तो ऐसे एसेट्स बनाओ जो स्केलेबल हों, रिपीटेबल हों और तुम्हारे बिना भी चल सकें। और अगर तुम्हें हैप्पी रहना है तो अपनी डिजायर्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, अननेसेसरी कंपैरिजन बंद करो और प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना सीखो। याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन संतुष्ट रहना एक कला है। और जो इंसान इन दोनों को बैलेंस कर लेता है वही सच में सक्सेसफुल कहलाता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम सिर्फ सैलरी कमाने वाले बनकर रहोगे या धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्ड करना शुरू करोगे? क्या तुम शॉर्ट टर्म डोपामिन के पीछे भागते रहोगे या लॉन्ग टर्म फ्रीडम का रास्ता चुनोगे? फैसला आज से शुरू होता है। अब तक हमने वेल्थ के प्रिंसिपल समझे, लेकिन नवल रविकांत एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, अर्न विद योर माइंड नॉट जस्ट विद योर टाइम। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स, अपना समय, सीधे पैसे के बदले बेच देते हैं। सुबह से शाम तक काम, फिर महीने के अंत में सैलरी और फिर वही साइकिल दोबारा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि टाइम लीनियर होता है, लेकिन वेल्थ एक्सपोनेंशियल होती है। अगर तुम सिर्फ टाइम बेचोगे तो तुम्हारी अर्निंग हमेशा लिमिटेड रहेगी, लेकिन जब तुम अपने दिमाग से सिस्टम्स बनाते हो, प्रोडक्ट्स बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, तब तुम एक्सपोनेंशियल गेम खेलना शुरू करते हो। नवल कहते हैं, रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम्हें हर महीने पैसे के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े। लेकिन यहां एक बहुत कॉमन गलती होती है। लोग फ्रीडम चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वे पैसिव इनकम चाहते हैं लेकिन अप फ्रंट मेहनत नहीं करना चाहते। सच ये है, पहले इंटेंस फोकस आता है, फिर लेवरेज बनता है और उसके बाद फ्रीडम आती है। ये कोई ओवरनाइट शॉर्टकट नहीं है। नवल एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस। अगर तुम रोज छोटे डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहोगे, रैंडम डोपामीन हिट्स लेते रहोगे, हर नए ट्रेंड पर कूदते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में बड़ा कुछ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? फोकस, डीप फोकस, अनडिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग। जो इंसान 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप काम कर सकता है, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से आगे है। लेकिन सच बोलें तो हम में से ज्यादातर लोग हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं। नोटिफिकेशन आया, रील खुली, मैसेज आया और हमारा फोकस टूट गया। नवल कहते हैं, अगर तुम्हें एक्सेप्शनल बनना है तो तुम्हें बोर्डम टॉलरेट करना सीखना होगा, क्योंकि डीप वर्क हमेशा शुरुआत में बोरिंग लगता है, लेकिन उसी बोरिंग फेज के बाद मास्टरी आती है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, रिस्क से डरते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद को ऐसे लोगों के आसपास रखते हो जो बिल्ड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट हो जाती है। इसीलिए नवाल कहते हैं,
चूज योर पियर्स वाइजली। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारा डिजिटल एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, अगर कोई आज 0 से शुरू कर रहा है तो उसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? नवाल का सिंपल जवाब है, पहले सीखो, फिर बनाओ, फिर स्केल करो। पहला फेज, लर्निंग फेज। इस फेज में तुम्हें अग्रेसिवली सीखना है। बुक्स पढ़ो, स्किल्स सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन सिर्फ कंज्यूम मत करते रहो। दूसरा फेज, बिल्डिंग फेज। यहां तुम्हें कुछ क्रिएट करना है। छोटा प्रोडक्ट, छोटा कंटेंट चैनल, छोटा टूल, छोटा बिजनेस। साइज छोटा हो सकता है, लेकिन एक्शन रियल होना चाहिए। तीसरा फेज, स्केलिंग फेज। जब तुम्हें पता चल जाए कि क्या काम कर रहा है, तब लेवरेज लगाओ। ऑटोमेशन, मीडिया, कोड, टीम, और धीरे धीरे अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करो। यही नेवल रविकांत का प्रैक्टिकल रोड मैप है। ना कोई मैजिक, ना कोई ओवरनाइट ट्रिक, बस क्लियर थिंकिंग, फोकस्ड एक्शन और लॉन्ग टर्म पेशेंस। अगर तुम ये गेम समझ गए तो वेल्थ बनाना सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और शायद पहली बार तुम अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू कर पाओगे, ना कि सिर्फ सरवाइव करना। अब जब रोड मैप क्लियर हो चुका है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी हैबिट्स हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? नवाल रविकांत कहते हैं, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे एक ही काम को अलग तरीके से और लंबे समय तक करते हैं। पहली हैबिट, क्लियर थिंकिंग। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उल्टी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर जगह एडवाइस है, हर जगह ओपिनियंस है, हर जगह क्विक सक्सेस के शॉर्टकट्स बिक रहे हैं। लेकिन नवाल कहते हैं, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी होगी। मतलब हर चीज ब्लाइंडली मत मानो, हर ट्रेंड को फॉलो मत करो, हर एडवाइस को फाइनल ट्रूथ मत समझो। खुद सोचो, खुद एनालाइज करो, खुद डिसाइड करो, क्योंकि भीड़ हमेशा एवरेज रिजल्ट ही देती है। दूसरी हैबिट, पेशेंस विद अर्जेंसी। यह सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन नवल इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। डेली एक्शन में अर्जेंसी रखो, लेकिन रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो। मतलब आज का काम आज करो, डीप फोकस के साथ करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, लेकिन हर दिन रिजल्ट चेक करके फ्रस्ट्रेट मत हो। वेल्थ बैम्बू ट्री की तरह ग्रो होती है। शुरुआत में जमीन के ऊपर कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे रूट्स मजबूत बन रही होती हैं, और फिर एक समय आता है जब ग्रोथ सडनली विजिबल हो जाती है। ज्यादातर लोग इसी इनविजिबल फेज में हार मान लेते हैं। तीसरी हैबिट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। नवल कहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है। अगर तुम लंबे समय तक ऑनेस्ट वैल्यू देते रहो तो लोग धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और ट्रस्ट वेल्थ क्रिएशन का हिडन मल्टीप्लायर है। लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म फायदा देखकर शॉर्टकट्स लेते हो, लोगों को मिसलीड करते हो या फेक प्रॉमिसेस करते हो, तो शायद तुम्हें जल्दी फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेम खत्म हो जाता है। इसीलिए नवल बार बार कहते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। अब एक बहुत पावरफुल माइंडसेट समझते हैं। नवल कहते हैं, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन बहुत डीप है। मनी क्या है? शॉर्ट टर्म कैश फ्लो। स्टेटस क्या है? दूसरों से कंपैरिजन। लेकिन वेल्थ क्या है? एसेट्स, फ्रीडम, टाइम कंट्रोल, लोकेशन इंडिपेंडेंस। अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हो तो तुम मनी चेस कर रहे हो। अगर तुम सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हो तो तुम स्टेटस चेस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सिस्टम्स, एसेट्स और ओनरशिप बना रहे हो तो तुम वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, और यही लॉन्ग टर्म विनिंग गेम है। अब बात करते हैं फियर की। हर इंसान के अंदर एक हिडन डर होता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया?
क्या होगा अगर लोग जज करेंगे? क्या होगा अगर प्लान काम नहीं किया? नेवल कहते हैं, फियर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे ऑब्जर्व करो और फिर स्मॉल कैलकुलेटेड स्टेप्स लो, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा एक्शन के बाद आती है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। बहुत लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, लेकिन सच ये है परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे इम्परफेक्ट एक्शन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। अब एक और अंडररेटेड फैक्टर, एनर्जी मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेवल कहते हैं एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी एनर्जी हाई है तो तुम 2 घंटे में वो काम कर सकते हो जो लो एनर्जी में 6 घंटे में भी नहीं होगा। इसलिए अपनी स्लीप ठीक करो, बॉडी को हेल्दी रखो, अननेसेसरी स्ट्रेस कम करो और मेंटल क्लैरिटी मेंटेन करो। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम खुद को बर्नआउट कर लोगे तो लॉन्ग टर्म गेम खेल ही नहीं पाओगे। अंत में नेवल एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। मतलब अगर तुम लगातार सीख रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ऑनेस्टली बिल्ड कर रहे हो, तो रिजल्ट्स देर से आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। लेकिन अगर तुम शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे तो शायद शुरुआत में एक्साइटमेंट मिले लेकिन स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम भीड़ के साथ एवरेज रास्ता चुनोगे या कॉन्शियसली अपना अलग लॉन्ग टर्म पाथ बनाओगे। याद रखो, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो आज क्लैरिटी के साथ, पेशेंस के साथ और करेज के साथ काम करना शुरू करते हैं। अब तक तुम समझ चुके हो कि वेल्थ बनाना एक लॉन्ग टर्म गेम है, लेकिन नेवल रविकांत एक और सटल फर्क समझाते हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। आज बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, मीटिंग्स, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स। दिन खत्म होता है लेकिन असली प्रोग्रेस बहुत कम होती है। नेवल कहते हैं, अगर तुम्हें असली ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें अपने काम को 2 कैटेगरीज में बांटना होगा। पहला शैलो वर्क, दूसरा डीप वर्क। शैलो वर्क वो होता है जो अर्जेंट लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करता, जैसे लगातार नोटिफिकेशंस चेक करना, बिना पर्पस के मीटिंग्स, रैंडम मल्टीटास्किंग, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई। ये सब तुम्हें बिजी रखते हैं लेकिन रिच नहीं बनाते। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क वो है जो स्किल बिल्ड करता है, एसेट क्रिएट करता है, लेवरेज जनरेट करता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है। यही वो काम है जो शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन फ्यूचर में कंपाउंड होता है। नवल कहते हैं, अगर तुम रोज सिर्फ 2-3 घंटे भी जेन्युइन डीप वर्क कर लेते हो तो कुछ ही सालों में तुम मेजॉरिटी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है, उसमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता, उसमें तुरंत प्रेज नहीं मिलता, उसमें बोर्डम आता है और हमारा ब्रेन नेचुरली इजी स्टिमुलेशन की तरफ भागता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, वे डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं, नोटिफिकेशंस बंद करते हैं, फोकस ब्लॉक्स बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं फोकस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब एक और पावरफुल आइडिया, लेवरेज ऑफ मीडिया। नवल रविकांत कहते हैं, आज के टाइम में मीडिया सबसे अंडररेटेड लेवरेज है। अगर तुम वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हो तो वो तुम्हारे लिए 24/7 काम कर सकता है। सोचो, तुम एक बार वीडियो बनाते हो और हजारों लोग उसे देखते हैं। तुम एक बार आर्टिकल लिखते हो और सालों तक लोग उसे पढ़ते हैं। तुम एक बार नॉलेज शेयर करते हो और वो इन्फिनिटली स्केल हो सकता है। यही रीजन है कि मॉडर्न क्रिएटर्स धीरे धीरे पावरफुल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है, बहुत लोग सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन नवल कहते हैं व्यूज नहीं, वैल्यू पर फोकस करो। शॉर्ट टर्म वायरल होना आसान है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड बनना रेयर है। अगर तुम कंसिस्टेंटली जेन्युइन वैल्यू देते रहो तो धीरे धीरे ऑडियंस तुम्हारे साथ ग्रो करती है और यही लॉन्ग टर्म एसेट बनता है।
अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। नवल कहते हैं लाइफ में सक्सेस का बड़ा हिस्सा सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन फास्ट वर्ल्ड में लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। इमोशन में ट्रेड, फियर में सेल, फोमो में इन्वेस्ट और फिर रिग्रेट। नवल का सिंपल रूल है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जल्दी मत लो। जब बड़ा डिसीजन सामने हो तो उसे ओवरनाइट सोचो, मल्टीपल एंगल से देखो और काम माइंड से डिसाइड करो, क्योंकि एक सही डिसीजन सालों की मेहनत बचा सकता है और एक गलत डिसीजन सालों पीछे धकेल सकता है। अब एक डीप ट्रूथ समझो, वेल्थ बिल्डिंग का बिगेस्ट एनिमी इम्पेशंस है। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जिम शुरू किया, बॉडी जल्दी चाहिए। इन्वेस्टिंग शुरू की, प्रॉफिट जल्दी चाहिए। चैनल शुरू किया, ग्रोथ जल्दी चाहिए। लेकिन रियलिटी स्लो होती है। कंपाउंड ग्रोथ शुरू में बोरिंग होती है, फ्लैट दिखती है और पेशेंस टेस्ट करती है। नवल कहते हैं अगर तुम बोर्डम फेज सरवाइव कर गए तो गेम लगभग जीत गए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उसी फेज में क्विट कर देते हैं। अब आखिरी पावरफुल रिमाइंडर इस सेगमेंट का, अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड पर मत चलने दो। कॉन्शियस बनो, इंटेंशनल बनो। जो लोग बिना सोचे फ्लो के साथ बहते रहते हैं वे अक्सर एवरेज रिजल्ट पर ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग कॉन्शियसली स्किल्स चुनते हैं, एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वही लोग धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। और शायद आज से तुम्हारी जर्नी भी उसी डायरेक्शन में मुड़ सकती है। अब हम जर्नी के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां नॉलेज समझ में आ चुका है, लेकिन असली फर्क एक्शन से आएगा। नवल रविकांत कहते हैं नॉलेज का कोई मतलब नहीं अगर वो बिहेवियर में दिखाई ना दे। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन उनकी डेली रूटीन में कुछ भी नहीं बदलता। और यही सबसे बड़ा गैप है नोइंग और डूइंग के बीच। अगर तुम सच में नवल की फिलॉसफी अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डेली लाइफ में छोटे लेकिन पावरफुल चेंजेस लाने होंगे। पहला चेंज, क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज। हर दिन खुद से पूछो आज का वो एक काम कौन सा है जो मेरे लॉन्ग टर्म फ्यूचर को बेहतर बनाएगा, और फिर सबसे पहले वही काम करो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वे पहले इजी काम करते हैं, अर्जेंट काम करते हैं, या जो सामने आ जाए वही करते रहते हैं। लेकिन हाई परफॉर्मर्स पहले हाई इंपैक्ट काम करते हैं। दूसरा चेंज, डिस्ट्रैक्शन डाइट। जैसे बॉडी के लिए जंक फूड हार्मफुल होता है, वैसे ही माइंड के लिए जंक इंफॉर्मेशन हार्मफुल होती है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम रील्स, नेगेटिव न्यूज ओवरलोड, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी फोकस पावर को कमजोर कर देते हैं। नवल कहते हैं प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक अ वैल्यूएबल एसेट, क्योंकि अटेंशन जहां जाती है एनर्जी वहीं फ्लो होती है और रिजल्ट्स भी वहीं से आते हैं। तीसरा चेंज, बिल्ड बिफोर यू अनाउंस। आजकल बहुत लोग प्लान पहले अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कमजोर होता है। नवल का अप्रोच अलग है। पहले क्वाइटली बिल्ड करो, स्किल्स इंप्रूव करो, सिस्टम तैयार करो और फिर दुनिया को दिखाओ, क्योंकि नॉइज कम, प्रोग्रेस ज्यादा, यही विनिंग फॉर्मूला है। अब एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट समझते हैं। नवल कहते हैं हम अक्सर वो प्रॉब्लम्स चूज करते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। अगर तुम हमेशा सेफ जोन में रहोगे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा कैलकुलेटेड डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारी कैपेबिलिटी एक्सपैंड होने लगती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग नई स्किल सीखते रहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और खुद को चैलेंज करते रहते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। नवल के अनुसार लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम खुद से किए हुए प्रॉमिसेस बार बार तोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट कमजोर हो जाता है।
लेकिन जब तुम छोटे कमिटमेंट्स भी कंसिस्टेंटली पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनता है। इसलिए शुरुआत छोटी रखो लेकिन कंसिस्टेंसी स्ट्रांग रखो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल क्लोजिंग फ्रेमवर्क इस सेगमेंट का। अगर तुम अगले 12 महीनों में अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलना चाहते हो तो नवल की फिलॉसफी को इस सिंपल फॉर्मूला में याद रखो। लर्न अग्रेसिवली, बिल्ड कंसिस्टेंटली, थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे काम इंटरनली। ये 4 पिलर्स अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो स्लो ही सही लेकिन तुम एवरेज ट्रैक से बाहर निकल जाओगे और शायद पहली बार तुम अपनी लाइफ को डिफॉल्ट मोड से निकालकर डिजाइन मोड में ले आओगे। याद रखो, वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती और फ्रीडम कोई लक नहीं होता। ये दोनों कॉन्शियसली बनाए जाते हैं और वो प्रोसेस आज इसी मोमेंट से शुरू हो सकता है। अब अगर हम पूरी बात को एक स्टेप पीछे हटकर देखें तो नवल रविकांत की फिलॉसफी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन बहुत कम लोग सच में आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वे क्लैरिटी के बिना मेहनत करते हैं। वे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। वे वही सोचते हैं जो भीड़ सोचती है और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन नवल कहते हैं, अगर तुम्हें अनकॉमन लाइफ चाहिए तो तुम्हें अनकॉमन चॉइसेस लेनी होंगी। सबसे पहले अपने करियर को कॉन्शियसली डिजाइन करो। डिफॉल्ट पाथ क्या है? पढ़ाई करो, नौकरी लो, सैलरी बढ़ाओ, रिटायरमेंट का इंतजार करो। इस पाथ में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें फ्रीडम लिमिटेड होती है। नवल ऑल्टरनेटिव पाथ दिखाते हैं। वैल्यूएबल स्किल्स बिल्ड करो, ओनरशिप लो, लेवरेज यूज करो और लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाओ। धीरे धीरे ये पाथ तुम्हें ऑप्शनैलिटी देता है। ऑप्शनैलिटी यानी चॉइसेस। जब तुम्हारे पास चॉइसेस होती हैं तब ही असली फ्रीडम आती है। अब एक बहुत ऑनेस्ट बात, वेल्थ बिल्डिंग ग्लैमरस नहीं होता। शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस, सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी और कई बार फेलियर, ये सब आएंगे। लेकिन नवल कहते हैं ये साइंस हैं कि तुम सही गेम खेल रहे हो, क्योंकि इजी रास्ता रेयरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं हैप्पीनेस की फाइनल इनसाइट। बहुत लोग सोचते हैं पहले मैं अमीर बन जाऊं फिर मैं खुश रहूंगा, लेकिन नवल इस सोच को उल्टा करते हैं। वे कहते हैं अगर तुम अंदर से शांत नहीं हो तो बाहरी सक्सेस भी तुम्हें लंबे समय तक सैटिस्फाई नहीं करेगी। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। छोटी छोटी चीजों में ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अननेसेसरी डिजायर्स कम करना, ये सब मिलकर इनर पीस बनाते हैं। और जब इनर पीस स्टेबल होता है तब एक्सटर्नल सक्सेस को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। अब इस पूरी जर्नी का सबसे प्रैक्टिकल एक्शन प्लान सुनो। अगर तुम आज से शुरू करना चाहते हो तो अगले 90 दिनों के लिए ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, एक हाई वैल्यू स्किल चुनो और रोज डीप फोकस के साथ उस पर काम करो। स्टेप 2, हर हफ्ते कुछ क्रिएट करो। कंटेंट, कोड, प्रोडक्ट, सिस्टम, कुछ भी, लेकिन क्रिएट करो। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शंस कॉन्शियसली कम करो। फोन यूसेज लिमिट करो, रैंडम स्क्रॉलिंग घटाओ और फोकस ब्लॉक्स बनाओ। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म सोचने की आदत डालो। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे 5 साल बाद फायदा देगा? अगर जवाब बार बार नहीं आ रहा है तो डायरेक्शन एडजस्ट करने का समय आ गया है। और अंत में नवल की सबसे पावरफुल सीख शायद यही है, अपनी जिंदगी को एक्सीडेंटली मत जियो, उसे इंटेंशनली डिजाइन करो, क्योंकि समय धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से निकलता है। आज जो छोटा स्टेप तुम लोगे वही अगले कुछ सालों में मैसिव डिफरेंस बना सकता है। तो अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करोगे या आज से एक नया लॉन्ग टर्म गेम शुरू करोगे?
अगर तुमने पेशेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ ये रास्ता चुना, तो याद रखो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम वहां पहुंच सकते हो जहां आज सिर्फ सोच रहे हो। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। वेल्थ बनाओ, लेकिन उसके साथ विजडम भी बनाओ। सक्सेस पाओ, लेकिन उसके साथ शांति भी बनाए रखो, क्योंकि अंत में सिर्फ अमीर बनना जीत नहीं है। असली जीत है अमीर भी बनो और अंदर से आजाद भी रहो। अगर तुम्हें ये सीख वैल्यूएबल लगी, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। आज से छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एक्शंस लेना शुरू करो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के फैसलों से बन रहा है।